अपनी शायरी के जरिए दुनिया भर में मुरादाबाद का नाम रोशन करने वाले जिगर मुरादाबादी की याद में हम फेस्ट अली सिकंदर जिगर मुरादाबादी की याद में 6 अप्रैल 1890-9 सितंबर 1960 मुरादाबाद जिगर मंच में जिगर उत्सव के नाम से कार्यक्रम कर रहे हैं। कार्यक्रम के बारे में जानकारी देने के लिए कार्यक्रम आयोजक नजर बिजनौरी एवं मनोज सिंह द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन कार्ड रोड स्थित एक बैंक्वेट हॉल में किया गया। कार्यक्रम आयोजक नजर बिजनौरी एवं मनोज सिंह द्वारा मीडिया को जानकारी देते हुए बताया गया, उत्सव 9 सितंबर से 11 सितंबर तक हो रहा है। 3 दिनों की इस अवधि में हम प्रत्येक दिन विशेष कार्यक्रम आयोजित करेंगे। इस कार्यक्रम में पहले दिन जिगर जन्नत में तस्लीमी मुशायरा से शुरुआत होगी। उसके बाद ओपन माइक पोएट्री का कंपटीशन है और इस कंपटीशन में जीतने वाले विजेता को 11,000 का नगद इनाम दिया जाएगा। आखिर में ऑल इंडिया मुशायरा के साथ समाप्ति होगी। कार्यक्रम के दूसरे दिन की शुरुआत सिंगिंग कंपटीशन से की जाएगी। जो भी इस सिंगिंग कंपटीशन में विजेता होगा उसको बॉलीवुड ब्रेक मिलेगा और 21,000 का नगद इनाम भी मिलेगा। उसके बाद ये रिस्क नहीं आसान नाम का कार्यक्रम जिसमें सचिन पिलगांवकर मशहूर बॉलीवुड राइटर और डायरेक्टर और शायर मौजूद रहेंगे। इसके बाद म्यूजिकल नाइट होगी जिसमें बॉलीवुड की मशहूर प्लेबैक सिंगर रानी इंद्रानी शर्मा की परफॉर्मेंस से समापन होगा। कार्यक्रम के तीसरे दिन की शुरुआत बैतबाजी से होगी। उसके बाद 4 बैत और आखिर में अवार्ड सेरेमनी और म्यूजिक सेलिब्रेशन जिसमें गायिका स्वाति शर्मा की प्रस्तुति होगी और इस फेस्ट का समापन होगा 9, 10, 11 सितंबर को, क्योंकि 9 सितंबर को जिगर साहब की बरसी है। उसी क्योंकि ये ख़ास डेट है उनके लिए, इसलिए मैं मुंबई से आया। और जिगर फेस्ट करना क्यों ज़रूरी है, या जिगर साहब पर काम करना क्यों ज़रूरी है। जिगर साहब की ज़िंदगी इंसानियत का एक जीता जागता नमूना है जी। जिगर साहब की शायरी की हम बात करें तो उन्होंने हर उस इंसान की हर शय की फिक्र में शेर कहे हैं। वो शायरी इतनी बड़ी है, इतनी मयारी है कि पूरी दुनिया में जो चंद बड़े शोरा हैं उनका बड़ा एहसान है शायरी पर, मुशायरों पर, तहज़ीब पर, ज़ुबान पर। तो यही फिक्र मुझे मुंबई से यहाँ लाई है। 2018 में भी हम आए थे, एक अच्छा खूबसूरत प्रोग्राम किया था। 9 प्रोग्राम इसमें टोटल होने हैं। कमिश्नर साहब की गाइडेंस में ये सारा फेस्टिवल होना है। और 9 तारीख को दिन में 3 बजे इसकी ओपनिंग होगी कमिश्नर साहब के हाथों से। DIG साहब रहेंगे, DM साहब रहेंगे और हमारे सभी अधिकारी यहाँ रहेंगे। कुछ फिल्मी सितारे यहाँ रहेंगे। साहित्य की दुनिया के बड़े जितने लोग हमारी पहुँच तक आ सके हमने कोशिश की कि हम मुरादाबाद में पूरे हिंदुस्तान से उनको बुला सकें। क्या क्या कार्यक्रम किए जाएंगे सबसे मुशायरे के अलावा? इसमें ओपनिंग में जो प्रोग्राम है उसका टाइटल है जिगर जन्नत में। उस पर एक प्ले है और एक गेटअप मुशायरा, तमसीली मुशायरा से है। जिगर साहब के दौर में जो लोग थे जो उनके साथ इस दुनिया में नहीं, उनका गेटअप लेकर उन्हीं का कलाम, उन्हीं की शायरी पेश की जाएगी और उनकी ज़िंदगी के बारे में थोड़े से कुछ मंजरनामे पेश किए जाएंगे। दूसरा प्रोग्राम हमने पूरे डिवीज़न के स्टूडेंट के लिए रखा है, आम लोगों के लिए रखा है। उसका टाइटल है ओपन माइक पोएट्री ओपन मंच। हम चाहते हैं कि वो लोग जिनकी बातें नहीं सुनी जाती किसी हवाले से, किसी मजबूरी के, तो उनको अपने दिल की बात कहने का मौका मिले, चाहे वो साहित्य के रूप में, सिंगिंग के रूप में, कहानी के रूप में। तो सबको छूट है, जो चाहे आए और अपने दिल की बात करें। तीसरा प्रोग्राम पहले दिन का, उसके बाद मुशायरा होगा जिसमें हिंदुस्तान भर के उभरते हुए कुछ शोरा, सीनियर शोरा, कवि इसमें शरीक होंगे। इसमें हम कोशिश करेंगे कि हमारे डिवीज़न के वो बड़े साहित्यकार जो पूरी दुनिया में बहुत मशहूर हैं उन्हें भी याद किया जाए। दुष्यंत साहब को हम याद करेंगे, बुल्लड़ साहब को हम याद करेंगे, डॉक्टर कुंवर भाई चैन साहब को हम याद करेंगे। इस तरह से पहला दिन का समापन होगा। दूसरे दिन में सिंगिंग का कॉन्सेप्ट हमने रखा है। तो कोशिश करेंगे कि यहाँ की कुछ हमारे पूरे डिवीज़न से या आसपास के लोग जो बच्चे सिंगिंग में, जो कुछ लोग सिंगिंग के लिए जो मौका तलाश कर रहे हैं, उन्हें ब्रेक नहीं मिलता, तो हम कोशिश करेंगे कि उन्हें हम कनेक्ट करें। तो पहला प्रोग्राम दूसरे दिन का 3 बजे सिंगिंग कंपटीशन का होगा। उसके बाद 4 बैच
बैतबाजी। फिर शाम को जिगर साहब की गज़लें गाई जाएंगी, जो खूबसूरत सिंगर्स हैं, जो गुलकार हैं, वो जिगर साहब की गज़लें गाएंगे। और उससे कबल 8 से 9 के बीच में फिल्मी दुनिया के एक ऐसा सितारा जो बचपन से आपने देखा होगा फिल्म शोले में अहमद का कैरेक्टर, उससे पहले भी मीना कुमारी साहिबा के साथ भैया का कैरेक्टर बहुत अच्छा। और इसके बाद सिलसिले आते 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 नदिया के पार, आँखियों के झरोकों से, और न जाने सैकड़ों कितनी फिल्में, राइटर, डायरेक्टर, डांसर, सिंगर, प्रोड्यूसर, सुपरस्टार सचिन पिलगांवकर साहब 8 से 9 शाम को उनका एक सेशन होगा जिगर साहब पर, शायरी और फिल्म इसका नाम। ये इश्क नहीं आता, शायरी और फिल्म। और इसके बाद सिंगिंग का प्रोग्राम होगा। इस प्रोग्राम के जरिए सर इसके अलावा और क्या मैसेज देना चाहते हैं आप जनता को, क्या बताना चाहते हैं इसमें? मुरादाबाद की जनता को क्या, मुरादाबाद की जनता को, इस डिवीज़न की जनता को, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को, पूरे देश की बल्कि पूरी दुनिया की जनता को जिगर साहब का एक ही पैगाम है, मेरा पैगाम मोहब्बत है, जहाँ तक है। और ये पैगाम वो है कि दुनिया का मकसद यहाँ से शुरू होता है और यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो मेरा पैगाम भी यही है। जिगर साहब ने भी कहा कि मेरा पैगाम मोहब्बत है, जहाँ तक पहुँचे। मैंने भी एक पैगाम देने की कोशिश की कि चलो एक काम करते हैं, मोहब्बत आम करते हैं, ये जो नफ़रत की साजिश है इसे नाकाम करते हैं, चलो एक काम करते हैं। तो सर कुछ ऐसा जो सुना गया है, कुछ ऐसे बातें सामने आई हैं, कुछ लोग आपसे नाराज़ हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये नाराज़गी का क्या कारण है? मैं सिर्फ यही कहूँगा, क्योंकि क्योंकि आपका तो पैगाम है मोहब्बत, लेकिन उसके अलावा भी ये लोग आपसे किस वजह से नाराज़ हैं? क्या वहाँ तक भी हमारा पैगाम यही है मोहब्बत। क्योंकि जिगर साहब ने जितनी भी शायरी की है, उनकी ज़ाती ज़िंदगी के जितने पहलू हैं, क्योंकि जिगर साहब का हम बात करें तो फिल्मी दुनिया एक शेर पर रुक जाती है। जिगर साहब का एक शेर, मैं समझता हूँ कितने सुपरस्टार हैं जिन लोगों ने कोई डायलॉग, एक डायलॉग कई बार नहीं आया, लेकिन जो जिगर साहब का शेर है डायलॉग बनकर आया, हमको मिटा सके ये ज़माने में दम नहीं, हमसे ज़माना खुद है, ज़माने से हम नहीं। जब आम इंसान की ज़िंदगी की बात आती है, जिगर साहब कहते हैं कि बेताबियाँ समेट के सारे जहान, जब कुछ न बन सका तो मेरा दिल बना। एक दर्द मेरा ये भी है कि जिगर साहब की शायरी किसी और के नाम से मंसूब हो रही है। और अक्सर ये कहा जाता, जब भी कोई उनका शेर सुनते हैं या सुनाते हैं, बोले ये तो उनका है, ये उनका है। उनका एक बड़ा मकबूल शेर है, ये इश्क नहीं आसा, इतना ही समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना। जिसको सुनाओ ये कहता कि ये जिगर साहब का है। तो मेन मकसद ये है कि ऐसा नहीं कि हम जिगर को दुनिया जानती है। जिगर के शागिर्दों में मजरूर सुल्तानपुरी, शकील बदायूं, कुमार बाराबंकी और न जाने ऐसे कितने कई दर्जन ऐसे शागिर्द हैं कि जहाँ पूरा लिटरेचर सिमट के आ जाता है। लेकिन हाँ, एक बात मैं कहूँगा कि ये प्रोग्राम बिल्कुल बड़ी खूबसूरती के साथ सजा के लाए थे, हमें ख्वाब देखा जाए। और इस ख्वाब को अगर पूरा करने में इस शहर में जिन अहम लोगों ने मेरे साथ दिया है, कमिश्नर साहब, डॉक्टर अनुराग अग्रवाल और कई दिगर लोग। लेकिन अगर ये जो एक मासूम सा इंसान, जो एक आर्ट का है, ये पेशे से आर्किटेक्ट है, अनुज सिंह इनका नाम है, अगर ये ना होते तो शायद इस बार ये प्रोग्राम होना नामुमकिन है। मुकम्मल पूरी जिम्मेदारी अपने कांधों पे लेकर, अपना घर, अपना कारोबार, सब कुछ दांव पे लगाया जिगर साहब की शहदाइयों में। हमने एक काम और किया है कि इसी शहर में एक आशिक निकाला है जिगर साहब का। तब पिछली बार भी हमने कोशिश की थी, लेकिन इस बार एक आशिक उन्हें हम एजाज़ भी करेंगे। आशिक जिगर का खिताब से उन्हें रखा। यकीन मानिए कि उनसे मुलाकात होती है, हमने सुना कि हाँ, लेकिन वाकई में वो आशिक, ऐसा आशिक कि दिन रात जिगर साहब की बातें करते रहेंगे और दिन रात वो सुनते रहें और पूरा हिफ्ज़ है उनके जिगर साहब। तो एक ये पहलू भी मिलेगा। अच्छा, जो बच्चे यहाँ कंपटीशन आप करा रहे हैं बच्चों का, तो क्या उनके लिए आपने रखा है कि बच्चे कंपटीशन में अच्छा नृत्य करते हैं, जो अच्छा अपना कंपटीशन में पास आएंगे, तो उनको क्या आपने ऐसा क्या रखा है जो उनको बच्चों का कहीं आगे ले जाने का कोई प्रोग्राम है आपका इसके ज़रिए? बिल्कुल, जो वादा है वो वादा है और वादा वफा किया जाएगा। हमने उन बच्चों का ऑडिशन लिया है, हालांकि वो चीज़ उम्मीद से बाहर थी,
लेकिन हमें जो बच्चे मिले हैं उनमें बिल्कुल ईमानदारी के साथ जो इंसाफ किया जाएगा। अब तो 21,000 टोटल हमारा उसमें इनाम है। फर्स्ट प्राइज़ जो है वो 11,000 रुपये फर्स्ट ट्रॉफी है। इसके बाद वो सिलसिले शुरू होते हैं और हमने बाकायदा मुंबई से एक सेलिब्रिटी बॉलीवुड की बहुत अच्छी सिंगर रानी इंद्रानी शर्मा और एक सिंगर हमारी आ रही है स्वाति शर्मा, आपने सबने सुना होगा, पूरी दुनिया में बड़ा मकबूल उनका गीत है बन्नो करिया क्या सब। तो ये सब लोग, सचिन साहब हैं, एम कुराज जिनकी 47 फिल्में रिलीज हुई और इस अहद के तकरीबन 10 साल में सबसे बड़ी फिल्मों में गाने लिखने वाला नाम एम कुराज का है। वो 9 को हमारे साथ मुशायरे में होंगे, 10 को उन्हें दुबई जाना है। लेकिन जिगर साहब की मोहब्बत में वो अपना तमाम तकलीफ़ें खोलकर यहाँ पर आए। मैशर आफरीदी साहब हैं, हमारे बहुत इंटरनेशनल शायर मंसूर उस्मानी साहब यहाँ पर, एक बहुत बड़ी शायरा, इस पर पूरी दुनिया में बड़ी मकबूल है, मुमताज़ नसीम साहब यहाँ आज तक आएंगे। और इसी तरह से बहुत सारे शायर, कई IAS IPS हैं, आलोक यादव साहब दिल्ली से PF कमिश्नर हैं, बहुत अच्छे शायर हैं, पिछली बार जो आए वो आ रहे हैं, पवन कुमार साहब हैं और दिगर इस तरह के बहुत सारे। ये बताइए सर, अब से 5 साल पहले भी आपने काफ़ी कोशिश की थी कलाम करने की, लेकिन वो किस कारणवश नहीं हो पाया, ये एक अलग बात है। लेकिन 5 साल के बाद ये जो है आपको दोबारा से जिगर साहब की याद जागी है, तो क्या मुरादाबाद शहर के लिए आप यहाँ आए या जिगर साहब की याद में आप कुछ करने के लिए आए हैं? देखिए, मुरादाबाद जो है मेरा अपना घर है, क्योंकि मैं यहीं पैदा हुआ। माना कि मैं 25 साल पहले मुंबई जा चुका हूँ, मेरा घर बार मुंबई है, सब कुछ मेरा मुंबई है और मैं मुंबई में बहुत खुश हूँ। मैं वहाँ जितना काम कर सकता हूँ मैं कर रहा हूँ, लेकिन मैं खुद पर ये हक़ समझता हूँ अपनी मिट्टी का, अपने इलाके का। और ख़ासकर मैंने कहा कि जिगर साहब से मेरी मोहब्बत, मेरी रग़बत, मेरी दीवानगी, जितना मैं उनके करीब जा रहा हूँ उतनी बढ़ती जा रही है। और 2018 में जब ये हुआ था तो उसकी एक वजह ये भी थी कि 2018 के बाद लोकसभा का इलेक्शन आ गया, उसके बाद दूसरी तकलीफें आ गई, कोविड आ गया। वरना हमारा इरादा हर साल है और इंशाल्लाह एक दिन हम इसको उस प्लेटफॉर्म पर ले जाएंगे। मैं ना कि सिर्फ मुरादाबाद के लिए, पूरे डिवीज़न के लोगों के लिए। देखिए, आज अकेले कांधों पर इन्होंने अपनी पूरी टीम बनाई। सिर्फ ये नहीं कि मैं अकेला, जिगर साहब के सागिर का शेर है, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता है। मजरू साहब का, जिगर साहब के ही सागिर का शेर है, ना हारा है इश्क और न दुनिया थकी है, दिए जल रहे हैं हवा चल रही है, कुमार। तो ये शकील, कुमार, मजरू, ऐसे कितने साजिदान हैं। और पिछली बार हमने ये किया था तो उसमें जब डॉक्टर जिगर मुरादाबादी लिखा गया तो लोगों ने सवाल उठाया कि जिगर डॉक्टर कब से होगा। तो मैं बता दूँ, अल्लामा इक़बाल को जिगर मुरादाबादी को ही AMU की तरफ से डिग्री की डिग्री मिली, सिर्फ 2 लोग। बाकी तमाम चीज़ें इनके पास हैं। कुछ काम अधूरे रह गए थे पिछली बार, वो अब पूरे करने की कोशिश है। तो अनुज जी, आप ये बताएंगे कि क्या कुछ नया करने जा रहे हैं इसके अंदर, जो मुरादाबाद की जनता जो है आपको सहारे इस प्रोग्राम के जरिए? नया नहीं, हम उनके हर पहलू से वाकिफ़ कराएंगे यहाँ की जनता को, जो लोग भूल चुके हैं या उनके बारे में बहुत कम जानते हैं। इस बार कोशिश होगी उनको हर पहलू से आपको वाकिफ़ कराएं, हर पहलू से उनको आपको जिगर साहब के करीब लाना है और जिगर साहब को भी। और ये प्योरली लिटरेचर फेस्ट है, ये बाकी किसी और चीज़ से इसका वास्ता नहीं है। ठीक है, थैंक यू।